बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्विम विद बीबा। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं पेप्लम फ्रॉक विद सर्कुलर प्लाजो फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल। तो फर्स्ट हम पेप्लम फ्रॉक की कटिंग करेंगे और उसके बाद जो सर्कुलर प्लाजो है उसे कटिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो अभी प्लाजो के फैब्रिक को साइड पे करते हैं और जो पेप्लम फ्रॉक है उसे कटिंग करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ देखिए मैंने फैब्रिक लिया है पेटी के लिए, ये इस तरह से देखिए फैब्रिक है। सो इस फैब्रिक की जो लंबाई मैंने ली है वो है 9.5 इंच। 9 इंच से तैयार आएगी। आधा इंच जो है यहाँ मैंने सिलाई में दबने का मार्जिन रखा है और चौड़ाई में मैंने इस फैब्रिक को लिया है 31 इंच। इस तरह से फर्स्ट इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। सो फर्स्ट बन साइड से हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ से देखिए ओपन साइड है और यहाँ से बन साइड। तो यहाँ से हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर हम इसमें लेंगे 5 इंच। शोल्डर डी मेजर करेंगे अगेन 5 इंच। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे 7 इंच। ये 6.5 इंच फिटिंग है और हाफ इंच हमने यहाँ कटिंग का मार्जिन रखा है तो 7 इंच। अब यहाँ से कमर लेंगे 6.5 इंच। इसे आपस में मिला देंगे हम। यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम नेक मेजर करेंगे। तो नेक की यहाँ जो हम विड्थ रखेंगे वो हम लेंगे 2.5 इंच यानी 2.5 इंच और डीप हम इसे रखेंगे फ्रंट से 3.5 इंच और बैक से हम रखेंगे 2 इंच और यहाँ नेक की शेप है वो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे ऊपर की तरफ कमर से और यहाँ इस तरह से हम दे देंगे राउंड शेप और यहाँ से हाफ इंच हम शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। देखिए हाफ इंच। सो ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। फ्रंट में हम हल्की सी डीप की गुलाई दे देंगे और हाफ इंच इस तरह से फ्रंट आर्म होल में जस्ट और बैक पे हम 2 इंच का कट डाल देंगे। तो यहाँ हम 2 इंच का एक निशान लगाते हैं और यहाँ इसे सेंटर से कट कर देंगे। तो कटिंग कंप्लीट है। अब इसे साइड पे करते हुए नीचे का जो घेर है उसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखें यहाँ घेर के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। फर्स्ट हम देख लेते हैं हमने कितना फैब्रिक लिया है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने पीस लिया है। इसकी लंबाई चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इस फैब्रिक की लंबाई जो मैंने ली है वो है 28.5 इंच और चौड़ाई में मैंने इस फैब्रिक को लिया है 31 इंच। सो फर्स्ट इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। पेप्लम फ्रॉक में हमें ये ख्याल रखना होता है कि यहाँ से तो फैब्रिक जब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे जुड़ा हुआ होगा। हमारा जो फैब्रिक है वो यहाँ से भी जुड़ा होना चाहिए क्योंकि यहाँ से जस्ट हमने इसमें गुलाई देनी है कमर की। तो यहाँ से फुल जो राउंड ये सर्कल बनेगा तो उसमें ये यहाँ से भी जुड़ा होगा फैब्रिक, यहाँ से भी। ये इसमें 2 पीस में नहीं होगा, ये सिंगल पीस होगा जिसमें हम राउंड में इसे ज्वाइन करेंगे। तो आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपका फैब्रिक यहाँ से भी जुड़ा हो और इस साइड से तो वैसे भी जुड़ा ही होगा। सो चलिए अब इस पर ग्राफ बनाते हैं। तो बंद हिस्से की तरफ से हम मार्किंग करेंगे। फर्स्ट हम एक निशान लगाएंगे 3.25 इंच का क्योंकि यहाँ जो कमर का पार्ट है वो 6.5 इंच था। 6.5 इंच का हाफ हुआ 3.25 इंच। तो हम यहाँ 3.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और दूसरी साइड पे मार्किंग कर लेंगे और इसी तरह से हम फुल राउंड में 3.25 इंच में मार्किंग करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ हम निशान लगाएंगे इसकी लेंथ का कि हमें इसे लेंथ में कितना रखना है। तो इस तरह देखें मेजर करेंगे। हमें जो इसकी तैयार लेंथ चाहिए वो 10 इंच चाहिए। तो हम यहाँ 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं क्योंकि यहाँ सिलाई में दबने का भी हमने मार्जिन रखना है। तो यहाँ 10.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है इस तरह से। और अब हम इसे फुल मेजर करेंगे तो यह आ रहा है 14 इंच। बाई में यहाँ 14 इंच आ रहा है तो यहाँ भी 14 इंच आना चाहिए। ये देखें 14 इंच आ रहा है इस तरह से। अब सेम इस तरह से 14 इंच पे फुल निशान लगा लेते हैं और राउंड सर्कल बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कटिंग कंप्लीट है। जो कुछ इस तरह से देखें नज़र आएगी। ये देखिए फुल सर्कल राउंड इसमें हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए और इस तरह से अब ये घेर बन जाएगा जो कि हम ये ज्वाइन करेंगे फ्रंट बैक पे। तो देखिए इस तरह से ये कुछ नज़र आएगा। ये देखिए
सो इसकी कटिंग भी कंप्लीट है। अब इसे साइड पे करते हैं और जो हमारा प्लाजो है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। प्लाजो बनाने के लिए यहाँ मैंने फैब्रिक को ले लिया है। फर्स्ट हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि हमने इसको विथ वाइज और लेंथ वाइज कितना लिया है। सो इस तरह से देखिए ये फैब्रिक है। फर्स्ट मैंने इसे इस तरह से 2 फोल्ड करना है। सो विथ वाइज मैंने इसे लिया है 27 इंच और डबल फोल्ड होने के बाद ये 27 इंच है और लंबाई में भी इसे मैंने 27 इंच ही लिया है। ये देखें इस तरह से, यानी 27 इंच लंबाई है और 27 इंच की चौड़ाई है डबल फोल्ड होने के बाद। तो फर्स्ट इसे हम रॉन्ग साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसे जैसा हम अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं वैसे उसे लेके आ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इस पे ग्राफ बनाएंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ मार्किंग करेंगे कमर की। तो हमने यहाँ कमर ली थी 6.5 इंच यानी 6.5 इंच। तो इस तरह से देखिए हम मार्क करेंगे, जहाँ 6.5 आएगा वहाँ हम निशान लगाएंगे। अच्छा यहाँ हम जो है आधा इंच जो इसमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड करते हैं, तो यहाँ हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी 6.5 इंच कमर का और हाफ इंच सिलाई का मार्जिन। और इस तरह से हम एक इस साइड पे निशान लगा लेंगे और इस साइड पे निशान लगा लेंगे और इस मार्क को हम कर लेंगे सीधा, जो कि हमने 7 इंच पे लगाया है इस तरह से। तो अब हमने यहाँ क्रोच एरिया मेजर करना है। अच्छा यहाँ जो हम क्रोच एरिया मेजर करेंगे वो हम 1.5 इंच बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमने बेल्ट लगाना है, तो इसलिए हम 1.5 इंच निकालने के बाद मेजर करेंगे। तो यहाँ जो क्रोच एरिया है वो 7.5 इंच है, यानी 7.5 इंच। तो उसमें से जब 1.5 इंच हम माइनस करेंगे तो 6 इंच बचेगा। तो इस तरह से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस निशान को हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे। सीधा नहीं मिलाएंगे वरना कमर कम हो जाएगी। हम इसे इस तरह से तिरछा मिलाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ हम दे देंगे राउंड शेप। और अब हम लेंथ मेजर कर लेते हैं। इसमें लेंथ हमें कितनी चाहिए, तो हम फुल यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मेजर कर लेते हैं लेंथ को। तो ये देखिए आ रहा है 26.5 इंच। तो हम फुल 26.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सर्कल प्लाजो की कटिंग जो है वो कंप्लीट है, जो कुछ इस तरह से देखिए नजर आएगी। ये देखिए इस तरह से, और जब बेबी इसे वेयर करेगा तो ये कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। एक साइड ये और एक साइड ये आ जाएगी इस तरह से। अब हमने इसके लिए बेल्ट की कटिंग करनी है, जो हमने अलग से इसे बेल्ट लगाना है, तो उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बेल्ट के लिए यहाँ मैंने फैब्रिक लिया है, इसमें से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो फर्स्ट इसे इस तरह से रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेते हैं। अब इसमें मार्किंग कर लेंगे। अच्छा यहाँ जो हमें बेल्ट की चौड़ाई चाहिए होगी वो हमें लास्टिक के अकॉर्डिंग चाहिए होगी। तो यहाँ लास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, तो 1.5 और 1.5 होगा 3 इंच, यानी डबल हम उसमें अगर फैब्रिक को रखेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ लास्टिक आएगी तो इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप होगा लास्टिक के ऊपर फैब्रिक, तो इसलिए हम 1.5 और 1.5 3 इंच हम इसमें रखेंगे। अगर आप 2 इंच की लास्टिक डालेंगे तो फिर आप 4 इंच तक फैब्रिक लेंगे। अच्छा हम यहाँ 1.5 इंच की डाल रहे हैं तो 3 इंच हुआ, और उसमें हम मोड़ने का भी यानी फैब्रिक को रखेंगे, इस साइड पर भी साइड में दबेगा और फिर फोल्डेड में जाएगा, तो हम यहाँ तकरीबन 4 इंच का फैब्रिक लेंगे चौड़ाई में। सो इस तरह देखिए 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसकी पट्टी एक निकाल लेंगे सीधी। लेंथ में अभी हम इसको नहीं निकालेंगे, लेंथ हम ज़्यादा ही लेंगे ताकि बाद में हम उसे कटिंग कर सके, कम ना पड़े। तो देखिए इस तरह से मैंने 4 इंच की जो है वो स्ट्रिप निकाल ली है, जो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसमें मैं थोड़ा इस तरह से ये जोड़ डाल के इसे लंबा कर लूँगी फैब्रिक को। अब देखिए ये आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ये देखिए इसे मैंने लेंथ में ज़्यादा ही लिया है। ये देखिए इसको अगर मैं डबल फोल्ड करूं तो देखिए ये इतनी आ रही है, तकरीबन पूरी आ रही है, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक इसमें लेना है, तो मैं इसके इस तरह से ज्वाइंट डाल दूँगी जिससे इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम इसे कटिंग करके फिर इजीली हम इसे स्टिच कर लेंगे। अगर हम बराबर लेंगे तो ये हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, इसलिए हम थोड़ा इसे ज़्यादा रखते हैं। फर्स्ट जो है हम पेप्लम फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। तो चलें पेप्लम की स्टिचिंग करते हैं। तो फ्रॉक को रेडी करने के लिए यहाँ मैंने पेटी को ले लिया है। फर्स्ट हम जो बैक कट है उसको रेडी करेंगे। तो बैक कट के लिए यहाँ देखो मैंने इस तरह से स्ट्रिप ली है और उसने सेंटर में कट दे दिया है। फर्स्ट हम इसे इस तरह से देखे रखेंगे और इसे सिलाई करके रॉन्ग साइड पे टर्न करके यहाँ इसे फिक्स कर लेंगे। इसे फिक्स करने के बाद हम दोनों सीधे पार्ट अंदर रखने के बाद शोल्डर ज्वाइन करेंगे, और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम करेंगे पाइपिंग। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से क्रॉस स्ट्रिप ले ली है, जो कि हम नेक पे करेंगे। शोल्डर से हम स्टार्ट करेंगे इसे लगाना। ये देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे डबल फोल्ड में, और इस तरह से हम इसे लगा के फुल रेडी कर लेंगे। और इसी तरह से हम
शोल्डर डीप यानी जो इसकी स्लीव्स है उसको भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके लगा के फिर इसे अंदर की तरफ सेट कर लेंगे। तो चलें इसे सेट कर लेते हैं और उसके बाद जो फिटिंग है 1/2 इंच का देखिए ये मार्जिन रखते हुए यहाँ हम फिटिंग भी लगा देंगे इसके साथ। तो चलिए इसे स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने नेक रेडी करने के बाद शोल्डर डीप को भी रेडी कर लिया था और फिटिंग भी लगा दी थी। अब हमने इसके साथ घेर ज्वाइन करना है। तो घेर ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट हम घेर को इस तरह से देखिए ले लेते हैं। ये देखिए ये घेर की इस तरह से हमने जो कटिंग की थी इस साइड पे हमने यहाँ कट लगा लेने हैं 2 छोटे से। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं ताकि हमें इसकी साइड पता हो, क्योंकि ये जो साइड है वो हमने पेटी की इस साइड के साथ यानी जो हमने पेटी की सिलाई लगाई है इसके साथ हमने इस कट को ज्वाइन करना है। तो घेर को पेटी के साथ ज्वाइन करने के लिए हम घेर को इस तरह से देखें इस तरह से रखेंगे, यानी दोनों जो सीधे पार्ट है वो अंदर की तरफ, और इस तरह से देखें घेर को हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखें अब ये जो कट है ये देखिए मैंने छोटा सा एक कट लगाया हुआ है। इस कट को हमने इस सिलाई के साथ साइड की यानी जो हमने फिटिंग लगाई है इसके साथ हमने इस तरह से सिलाई करके और इस कॉर्नर को इस तरह से सिलाई करके इसके साथ ज्वाइन करना है। तो चलिए फर्स्ट पे पिन लगा लेते हैं। इस तरह से मैंने पिन लगा के इसे ज्वाइन कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेते हैं और नीचे का जो देखें दामन है यानी जो इसका घेर है उसे हम फर्स्ट सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और फिर से हम डबल फोल्ड करके इसे फुल सिलाई लगा लेंगे। पेप्लम फ्रॉक जो है वो सिल के रेडी है। इस पर मैंने घेर ज्वाइन कर दिया है और नीचे से दामन को भी मैंने डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया, जो कुछ इस तरह से नजर आएगा। और देखो माशाल्लाह से इसका घेर कितना अच्छा आया है। ये देखें इस तरह से, और जब बेबी इसे वेयर करेगा तो कुछ इस तरह से देखिए इसका लुक आएगा। ये देखिए तो देखिए पेप्लम फ्रॉक तो रेडी है। अब हम जो इसका सर्कुलर प्लाजो है उसे रेडी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। तो चलो इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए प्लाजो को मैंने ले लिया है। फर्स्ट इसे हम देखिए इस तरह से देखिए ओपन करेंगे। दोनों सीधे पार्ट हैं वो हमने अंदर की तरफ रखने हैं। इसे हम इस तरह से देखिए रखेंगे और इसका जो क्रोच एरिया है उसे हमने स्टिच कर लेना है। एक साइड का हम क्रोच एरिया स्टिच करेंगे, दूसरी साइड का अभी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एक साइड के क्रोच एरिया को स्टिच कर लेते हैं। देखिए एक साइड के जो क्रोच एरिया उसे मैंने स्टिच कर दिया है, जो कुछ देखें इस तरह से नजर आएगा। ये देखें अब हमने इसे इस तरह से रॉन्ग साइड पे रखना है और इस पे हमने ज्वाइन करना है बेल्ट। तो बेल्ट के लिए यहाँ देखिए जो मैंने स्ट्रिप ली थी उसी को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ देखिए जो 2 पार्ट में था यानी इसमें हमने ज्वाइन लगाना था वो भी मैंने लगा लिया है। अब हमने इस पर बेल्ट लगानी है। तो देखिए रॉन्ग साइड से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे और ये बिल्कुल आसान तरीका है बेल्ट लगाने के लिए। सो फर्स्ट हमने देखिए इसे इस तरह से रखा और इसका भी सीधा पार्ट हम इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे, यानी जो दोनों उल्टे साइड है वो ऊपर की तरफ आएंगे। और इस तरह से देखिए रखने के बाद थोड़ा सा हम इसको बाहर की तरफ निकाल के रखते हैं और यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। फुल सीधी सिलाई हमने जो इसमें लगानी है और इस तरह से हम इसे फुल सीधी सिलाई लगा के इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे सिलाई लगा दिया है। अब हम इसे इस तरह देखिए सीधा करेंगे तो ये इस तरह से फोल्ड होके इसके ऊपर आएगा। लेकिन इसे फोल्ड करने से पहले हम इसे इस तरह से देखिए रखेंगे और इस मार्जिन को हमने इस तरह से देखिए रखना है। इस तरह से रखने के बाद यहाँ हम एक सिलाई लगा देंगे जिससे ये इस तरह से फिक्स हो गया है। इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है जिससे ये फिक्स हो गया है। अब हमने ये देखें इसे इस तरह से फोल्ड करना है लास्टिक को इसके अंदर रखने के बाद और इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो फर्स्ट हम लास्टिक को ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लास्टिक ले ली है इस तरह से, जिसकी लंबाई मैंने ली है 18 इंच। इस तरह से ये देखिए 18 इंच की ये लास्टिक है। इसको फर्स्ट हमने देखे इस तरह से रखना है। फर्स्ट ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा के कटिंग करते हैं। लाइट जस्ट हमने इसमें रखा है मार्जिन, ये देखें इस तरह से बिल्कुल हल्का सा। और इसके बाद यहाँ से भी हम इसे एक्स्ट्रा कटिंग कर देते हैं इस तरह से। अब हमने लास्टिक को देखिए इस तरह से लगाना है। फर्स्ट हम लास्टिक को रखेंगे इस साइड पे और यहाँ हम इसे स्टिच कर देंगे। इसे इस तरह से यहाँ रखने के बाद सिलाई रखूँगी और सिलाई करने के बाद मैं इसे इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी और रेडी कर लूँगी इस तरह से। देखिए तो चलिए इसे इस तरह से बेल्ट को रेडी कर लेते हैं। और बेल्ट को रेडी करने के बाद मैं जो इसकी साइड है यानी दूसरा क्रोच एरिया है इसे सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद साइड की फिटिंग और फिर इस तरह से इसका घेर है इसे डबल फोल्ड करके रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला आपको सर्कुलर प्लाजो का और पेप्लम फ्रॉक का फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। इस तरह से सर्कुलर प्लाजो जो है वो सिल के रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और जो कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर लास्टिक डाल दी थी। ये देखिए लास्टिक डालने के बाद ज्वाइन भी दे दिया था और उसके बाद जैसे नॉर्मली हम क्रोचेट की सिलाई लगाते हैं वो लगाने के बाद साइड की फिटिंग और नीचे का जो बॉटम था उसे फोल्ड कर लिया है, जो कि इस तरह से देखे दोनों तरफ से लुक नजर आ रहा है। ये प्लाजो तो हमारा रेडी है और साथ में जो हमने इसके पेप्लम स्टिच की थी वो भी इस तरह से आ गई। और इसके साथ मैंने बेबी के लिए हेयर बैंड बनाया है इस तरह से फुल लास्टिक डालने के बाद इस तरह से। और जब इसे बेबी पहनेगा तो इस तरह से देखिए यहाँ एक नोट आ जाएगी इस तरह से। इस तरह से कुछ ये आ जाएगा हेयर बैंड। सो ये देखिए इस तरह से कुछ कंप्लीट है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।